मैं सामान दे रहा था तो अंदर से कुछ आवाज, पहले तो दो आवाज आई तो हमें लगा कि आरती हो रही, वहाँ पे कुछ आवाजें कैसी है? ऐसे जैसे कोई टीना बड़बड़ा रहा है या कुछ होता है, ऐसी आवाजें लगी। उसके बाद लगातार दो चार आवाज, मैं बाहर निकला, मार्केट को बुलाया, सबको इकट्ठा किया। प्री प्लानिंग किया गया, प्री प्लानिंग रेकी करके करा गया, क्या काफी से रेकी हुई है इसकी। उनको ये पता था कि आरती होगी, तब अब माइक में बाजा में आवाज होगी, उस समय हम फायरिंग करेंगे, तब हम बच के निकल सकते हैं। प्री प्लानिंग मर्डर। प्री प्लानिंग मर्डर। सुनील और क्या कहते हैं पूनम भारती दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी, उन्हीं के जस्ट सामने इनका मेडिकल स्टोर। ये वही ये जो बगल आपको दिख रहा होगा, ये मेन दरवाजा है, उसी के जस्ट बगल इनका मेडिकल स्टोर है। कहीं हम लोग दूर नहीं है, मौके पे हैं। ये जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट है जो आप लोगों को दिखाई जा रही है अमेठी हत्याकांड में, जिसमें एक परिवार के 4 लोगों को निर्मम तरीके से गोली मार करके हत्या कर दी गई। बताइए, एक परिवार के 4, जिसमें से 2 बच्चे थे और वो भी बहुत छोटे छोटे, एक 5 साल का, एक 1.5 साल की तकरीबन का बताया जा रहा है। जो घटना का सही जानकारी जिसके पास है, आज वो हम लोगों से बातचीत करेंगे और सही जानकारी जो आप लोगों को शायद किसी चैनल पर देखने या सुनने को मिली होगी, वो आज हेडलाइन अनुपम सवेरा और उपम न्यूज़ पे मिलेगी। तो थोड़ा सा एक बार घटना के बारे में नाम पता अपना ब्लर रखिए, ठीक है ना, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जो जैसे ही गोली दागी जाती है, यहाँ अंदर फायरिंग शुरू होती है, आप सुनते हैं, आप मार्केट की तरफ जाते हैं, जो हम लोगों को सुनने को मिला हुआ है। तो थोड़ा सा आप बताइए, मौके पे हुआ क्या था? मैं अमित कुमार, मैं था दुकान के अंदर था, मैं किसी को सामान दे रहा था। दुकान कहाँ है? ये बगल है। मैं सामान दे रहा था तो अंदर से कुछ आवाज, पहले तो दो आवाज आई तो हमें लगा कि आरती हो रही, वहाँ पे कुछ आवाजें कैसी है? ऐसे जैसे कोई टीना बड़बड़ा रहा है या कुछ होता है, ऐसी आवाजें लगी। उसके बाद लगातार दो चार आवाज, मैं बाहर निकला, मार्केट को बुलाया, सबको इकट्ठा किया। ऐसे लगा कि मतलब गोली ही चल रही है। लगातार गोली की नहीं लगा कि मैं दौड़ा पुलिस के पास गया कि अंदर से आवाज आई है। पुलिस वालों को बुला के लाया, वो लोग अंदर गए, पीछे से पूरी जनता अंदर गई। वहाँ पे देखा फिर 4 लोग डेड पड़े थे। हाँ, मास्टर और मास्टर की बीवी, 2 बच्चे, ये हमने देखा। ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इस घटना की शुरुआत देखी हो, अपनी आंखों से, इन्होंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है, और यही है देखा कुछ नहीं घटना। मतलब आप ही ने ये सुना और ये देखा कि अंदर कुछ हो रहा है, हलचल मची हुई है, ऐसा कुछ हो रहा है जैसे मारपीट टाइप का कुछ हो रहा है। नहीं, आवाज किसी के अंदर से आई नहीं, कोई आवाज नहीं है, केवल पट पट की आवाज आई है, तकनीक जैसी की आवाज। बस ऐसी। आरती नहीं होती तो शायद आपको पूरा सुनाई देता। आरती नहीं होती तो सुनाई पड़ता फिर, लेकिन आरती हो रही थी, इससे कुछ पता ही नहीं चला हमें कि क्या हो रहा क्या नहीं है अंदर। हमने कहा चौराहे पे कुछ हो रहा होगा, अब बगल में ही माइक लगा हुआ। आपके साथ लगभग कितने लोग आए थे मार्केट से? मार्केट से पूरी मार्केट इकट्ठा हो गई थी, सारी मार्केट, यहाँ पे जितना भी है चौराहे से भी सारी मार्केट इकट्ठा हो गई थी। उसके बाद पुलिस वाले थे चौराहे पे, उनको बुला के लाए, अंदर हो गए, उसके पीछे सारी जनता गई, देखा वहाँ पे। ये जो बदमाश थे या हत्यारोपी जो भी हैं, ये सामने वाले गेट से निकले थे या पीछे से ही भाग गए थे, ऐसा कुछ अंदेशा है? कोई जानकारी नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि हमने देखा नहीं, तुम्हें कैसे बता दूं। तब से आप ये बेचारे सदमे में हैं, चूंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस घटना को सही तरीके से महसूस किया हुआ है, इस घटना को सही तरीके से अपने कानों से, अपने दिल और दिमाग से महसूस किया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ये सदमे में है, इधर बैठे हैं, कहीं उधर बैठे हैं, अपना मेडिकल स्टोर बंद कर करके सदमे में है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन्हीं से थोड़ा सा जानकारी कर लें। ये भाई साहब जो बता रहे हैं कि कुछ अंदर फायरिंग जैसी आवाज सुनाई थी, पर क्लियर नहीं था। ठीक है, यही सही है, जो बता रहे हैं यही सही है। हमारे यहाँ काफी सीधे लोग हैं, बहुत सीधे लोग हैं। या तो मेडिकल स्टोर के नाम से इनका मेडिकल स्टोर है। सीधे नहीं होते तो बेचारे आज यहाँ होते ही नहीं, इनके भागे होते। इनके पिताजी भी थे मौके पे, वो डिप्रेशन में चले गए, उनका बीपी इतना बढ़ गया है कि वो बाइक पे बोल ही नहीं पा रहे हैं, काफी डिप्रेशन में चले गए हैं वो, और बहुत परेशान है वो। जब से घटना हुई तो बहुत ही परेशाान है वो। अच्छा, आपका दुकान खुला हुआ था, आप इधर आ जाइए। दुकान खुली हुई थी, तो जब घर में कोई एंट्री कर रहा होगा तो कुछ लगा? ऐसा कुछ नहीं लगा एंट्री करते हुए। आपकी उनका जो दरवाजा है आपकी जस्ट दुकान के बगल में है। दुकान के बगल में, जब मैं सामान दे रहा हूँ, मैं अपना ग्राहक देख रहा हूँ, कि मैं ध्यान नहीं दिया कि अंदर का दरवाजा खुला था। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा कौन जा रहा। मैं तो अपना सामान दे रहा हूँ, अपना दुकान के अंदर हूँ। मतलब अंदेशा नहीं लगा। अगर अंदेशा लगा होता तो आप थोड़ा सा पहले से ही कि पक्का कंफर्म है यही है, पहले इनको बचाओ ना। नहीं, बिल्कुल सही है, एकदम सही, जो बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। घटना क्या मार्केट में जो घटना हुई है किसी भी परिवार के साथ, कि एक परिवार के 4 लोगों को दिन दहाड़े, समझ लिए शाम का 7 बजे, मतलब वो दिन है, दिन दहाड़े गोली मार करके, ऐसे शाम को मार दिया जा रहा है गोली। रात होती चलो ठीक है कि रात में सब सो रहे हैं, बदमाश आए घर में घुसे या डकैती की नीयत से। यहाँ तो क्लियर है कि मतलब क्या कहते हैं, पूरा मर्डर जो है इंटेंशनली किया गया, बिना प्री प्लानिंग मर्डर किया गया है। प्री प्लानिंग किया गया, प्री प्लानिंग रेकी करके करा गया, क्या काफी से रेकी हुई है इसकी। उनको ये पता था कि आरती होगी, तब अब माइक में बाजा में आवाज होगी, उस समय हम फायरिंग करेंगे, तब हम बच के निकल सकते हैं। प्री प्लानिंग मर्डर। प्री प्लानिंग मर्डर। क्यों भाई, क्या? जी बिल्कुल,
ये मर्डर प्लानिंग प्री प्लानिंग था। उन्होंने जो है कि पूरा योजना बद्ध तरीके से काम किया है कि साउंड सिस्टम होगा तो हम अपना फायर करेंगे, निकल जाएंगे। शाम के समय सब दुकान पे जो है कस्टमर होते हैं और इनको अमित को जब पता चला कुछ फायर हो रहा है, देखिए अमित कुछ जानकारी पहले दे पाते या दरवाजे में धक्का देते या तोड़ते फोड़ते, दरवाजा शायद बंद नहीं था या कुछ थोड़ा बहुत खुला रहा, चुपचाप चले गए, दरवाजे कोई धक्का भी नहीं दिया तो इनको पता भी नहीं चला। अच्छा भाई साहब से थोड़ा सा एक बात कर ले, आपको जब ये समझ में आया कि अंदर कुछ पटपट की आवाजें आ रही हैं या फायरिंग जैसी कुछ आवाज आ रही है, ऐसी हलचल है जो मतलब अलग है, जो ये क्लियर कर रही है कुछ ना कुछ अंदर हो रहा है जो घटना से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखता है, सही है ना? तो आप दरवाजा खोल के मतलब ऐसे देखे थे या केवल भागे थे यहाँ से? मैं भागा था, मैं मार्केट बुलाया, उसके बाद चौराहे पे सीधा फोर्स थी, फोर्स गुहार लगाते हुए कि अंदर से आवाज आई है, ये हुआ, सब लोग चोर देखो कि क्या हुआ है। मैं अंदर नहीं गया, मैं भागा केवल। आपके साथ तो किसी तरीके से दुर्व्यवहार तो नहीं किया गया? नहीं, मेरे साथ कोई कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। घटना पता नहीं चलता, सही है, क्योंकि बहुत तेज साउंड जो बज रहा था, काफी तेज आवाज। रात में जब आरती होती है हमारे यहाँ तो पूरा चौराहा करीब 200-250-300 आदमी, तेज रहता है, पूरा माइक का आवाज तेज रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं आरती में, इसकी वजह से नहीं जो है आवाज नहीं सुनाई दी। संगीतमय आरती हो रही थी, संगीतमय आरती हो रही थी, गाना बजाने साथ आरती होती है हमारे यहाँ। हमारे बगल में देवी जी रहती तो हमारे यहाँ भीड़ भाड़ बहुत रहती है, इसलिए घटना अगर आरती न होती तो हिम्मत नहीं थी घटना करने की, यहाँ किसी की घटना नहीं हो सकती थी इतनी बड़ी, नहीं हो आपको बता दें ये भाई साहब जो है हमारे बगल हैं, जिस मकान में सुनील और क्या कहते हैं पूनम भारती दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी, उन्हीं के जस्ट सामने इनका मेडिकल स्टोर। ये वही ये जो बगल आपको दिख रहा होगा, ये मेन दरवाजा है, उसी के जस्ट बगल इनका मेडिकल स्टोर है। कहीं हम लोग दूर नहीं है, मौके पे हैं। ये जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट है,